वेलकम वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आई होप you all are doing well at your home. So in this video we will solve exercise 3.3. And which question? The question is eighth question. Question 8. Okay, so let us see question 8 हमारा क्या होने वाला है. Okay, question 8 क्या है? द फॉलोइंग फिगर, मतलब फॉलोइंग फिगर पे बेस है, मतलब गन्स और रन्स. We will not read it guns and runs like in earlier case we had got hope, but right pronunciation is guns runs are parallelograms. We are given with two parallelograms. We are given with two parallelograms. Parallelograms आपके सामने फिगर मौजूद है, फिगर 1 एंड फिगर 2. सो व्हाट टू बी फाउंड, मुझको x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है. द वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड y, बिकॉज 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 लेंथ तो दे ही रखी है भाई, सारी लेंथ तो शायद दे ही रखी है. हम फिगर की साइड भी निकाल लेंगे. ठीक है, देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं हम लोग. तो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन 8 and take first part. Take first part. You have got a parallelogram in which difficulty level medium होने वाला है. इसका नोन क्या है? पैरेललोग्राम. सो पैरेलो अननोन क्या है? वैल्यूज ऑफ एक्स वाई. और रीजनिंग में सारी पैरेललोग्राम की चीजें आपको पता होनी चाहिए. रीजनिंग में डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर इन अ पैरेललोग्राम, लेकिन यहाँ पे डायगोनल्स का कोई रोल नहीं होने वाला है. सो क्या है, क्या है यहाँ पे रोल किसका होने वाला है इस क्वेश्चन में? अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. इस पार्ट के लिए अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, बिकॉज डायगोनल यहाँ पे इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेंगे. अपोजिट साइड्स हैव इक्वल लेंथ, हमको यहाँ पे ये इसका यूज होने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. ठीक है, इस पर्टिकुलर पार्ट में, पार्ट 1 में. तो देखते हैं. ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, ये हमारे पास पैरेललोग्राम क्या है? गन्स, GUNS. इन पैरेललोग्राम GUNS हमको पता है अपोजिट साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. अपोजिट साइड इक्वल होती हैं. तो अगर मैं इस साइड की बात करूं, इस साइड की बात करूं, तो ये साइड इस साइड के इक्वल है भाई. अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो ये साइड इस साइड के इक्वल है. और इसका मेजर दे रखा है 26 भाई. इस साइड का मेजर दे रखा है 26. तो इसका मतलब जो हमारे पास 3y माइनस 1 है वो इसके बराबर हो जाएगा. ये हमारे पास एक कौन सी इक्वेशन बन गई? वी हैड सॉल्व दिस इक्वेशन इन चैप्टर 2. हमने ये सॉल्व किया था. सिमिलरली जो ये वाली इक्वेशन है, सिमिलरली सिमिलरली जो मेरे पास ये वाली लाइन है वो इस लाइन के बराबर है. ये वाली लाइन है इस लाइन के बराबर है, मतलब ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर है. तो ये 3x किसके बराबर हो जाएगा? 3x बराबर हो जाएगा मेरे पास. 3x बराबर हो जाएगा किसके? 18 के, 18 के. तो लेट अस डू. ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, डिफिकल्टी लेवल मीडियम, ये तो हम पहले कर चुके थे, दोबारा से आ गया ये, कोई बात नहीं. हाँ नाउ क्या हमको पता है अपोजिट साइड सेम लेंथ की होती हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया है. तो क्या 3x इक्वल्स टू 18, एस जी इक्वल टू एन यू. अपोजिट साइड भाई ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपको पिछली स्लाइड में, ये मैंने डिस्कस कर लिया था. तो 3x इक्वल टू 18, इट मीन्स x इक्वल टू 18/3 इक्वल टू 6. x की वैल्यू हमने 6 यहाँ पे निकाल ली. वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x इज 6. आफ्टर दैट Sn जो है वो GU के बराबर भी है, क्योंकि अपोजिट साइड अगेन डिस्कस कर चुके हैं. सो अच्छा ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 27 एंड y इक्वल्स टू 9, y इक्वल्स टू 9. तो हमने देखा क्या? द मेजर ऑफ x एंड y आर 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर. द मेजर ऑफ x एंड y आर 9 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर. आई होप आपको समझ में आया होगा. आई होप आपको समझ में आया होगा. सो लेट अस consider second part of this question. Let us consider second part. And second part में क्या दे रखा है? ये आपके सामने फिगर है जिसका लेवल अगेन मीडियम, नोन पैरेललोग्राम है,
और एक्स वाई हमको निकालना है, और पैरेललोग्राम के सारे कॉन्सेप्ट, पैरेललोग्राम के सारे कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ पे हमको क्या है, वैल्यूज जो दे रखी हैं, वैल्यूज दे रखी हैं, वो किस में दे रखी हैं, वो दे रखी हैं हमको, वो हमको दे रखी हैं डायगोनल के टर्म्स में, डायगोनल के टर्म्स में। और हमको पता है, क्या पता है हमको, ये पता है जो पैरेललोग्राम होता है, जो पैरेललोग्राम होता है उसमें डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, क्या करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब 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 जो ये वाला ये है, मतलब बाइसेक्ट, ये डायगोनल क्या है, एक डायगोनल मेरे पास एस है, ये एस और यू है, और दूसरा डायगोनल मेरे पास क्या है, एन, और ये आर। तो बाइसेक्ट का मतलब हुआ, बाइसेक्ट का मतलब हुआ कि बाइसेक्ट का मतलब हुआ हमारे पास कि ये वाली जो साइड है, मतलब ये इसी के ऊपर लेना है, ये साइड है वो इस साइड के बराबर है, ठीक है। सिमिलरली, सिमिलरली जो 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 ये साइड है, जो ये साइड है वो मतलब पॉइंट के उस तरफ, पॉइंट के उस तरफ है, वो किसके बराबर है, वो इस साइड के बराबर है। मतलब जो ये वाला पॉइंट मिल रहा है हमको, बीच में ये पॉइंट मिल रहा है, बीच में अगर मैं बात करूं, बीच में अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे ये पॉइंट ओ मिल रहा है, ये पॉइंट ओ मिल रहा है, तो ये साइड, ये साइड बराबर है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जो ये है, ये है, ये इसके बराबर है। सिमिलरली, सिमिलरली 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 जो ये है, ये साइड है इतनी, ये साइड है इतनी, ये इसके बराबर है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। ये फिगर है, फिगर मैंने आपको बता दिया है, फिगर मैंने आपको बता दिया है। तो फिगर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिगर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक बार लिख के देख लेते हैं कि जो x प्लस वाई है वो 16 के बराबर होने वाला है, और जो y प्लस 7 है वो 20 के बराबर होने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं, ये हमारे पास फिगर है, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मैं समझा चुका हूँ बाइसेक्ट का क्या मतलब है। देयरफॉर y प्लस 7 इक्वल टू 20, और y की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, y की वैल्यू क्या निकाली हमने, y की वैल्यू हमने निकाली 13, y की वैल्यू निकाल ली 13, एक साथ आ रहा है कोई बात नहीं, y की वैल्यू हमने निकाल ली क्या, 13। अच्छा, y की वैल्यू 13 आ गई, और हमको ये भी पता है, ये भी पता है कि x प्लस वाई क्या है, 16 है। तो y की जगह हम लोग 13 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो हमने देखा कि हमने y की वैल्यू निकाली है 13, और x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3। So hence the measures of x and y are 3 and 13 centimeter respectively. So with this our question 8 is finished. If you have got doubt, please join doubt classes. Ask for your doubt in doubt sessions. Thank you for watching. Bye bye.